बोलो ना मैडम, क्या बोल रहे हो? हेलो मैडम। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। चलो, हम यहाँ पे थे, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग नेचर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर उसके अंदर H+ ऐड करेंगे, एसिडिक मीडियम मतलब, तो H2 प्रिपेयर होगा, है ना। और H2O2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स OH- बेस। ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है उसमें हमें यही याद रखना होता है कि वो ऑक्सीडेशन नंबर दूसरों का इंक्रीज करता है। बाकी सब रिएक्शन याद नहीं करने होते। किसी का भी ऑक्सीडेशन नेचर अगर याद करना है तो एक दो रिएक्शन खाली याद करने होते हैं, सब याद नहीं करना होता। तो PbS जो है, ठीक है, उसमें सल्फर का चार्ज -2 है, PbSO4 में +6 है, तो -2 का +6 कर दिया इसने। ठीक, चलो, NaNO2 को NaNO3 में कर दिया, ऑक्सीडेशन हो गया। वैसे ही SO3 में से SO4 बन गया, ऑक्सीजन बढ़ रहा है। ASO3 था, ASO4 बन गया, अगेन ऑक्सीडेशन। I- का I2 में कन्वर्जन हो गया। S-2 था, वो 0 हो गया लास्ट रिएक्शन के अंदर। चलो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर। ये ऑर्डर अगर हम ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पोटेंशियल याद कर रखे हैं सबके। मैंने आपको बोला था इतने पोटेंशियल हमें याद करने। चलो, H2SO4 FeSO4 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो Fe2SO4 थ्राइस बनेगा, पानी अलग हो गया। K4 FeCN6 में से K3 FeCN6 बनेगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स था OH4 के साथ, CrO4-2, CrO4-2 में से CrO5, CrO5 में से Cr+3, Mn+2 जो है उसको Mn+4 में कन्वर्ट कर दिया। ये रिएक्शन हम अमोनिया को डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। चलो, रिड्यूसिंग नेचर। Ag2O में Ag+ था, उसको Ag0 में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद O3 O2 में कन्वर्ट हो गया। MnO2 में जो था, Mn का वैलेंसी +4, उसको +2 में कन्वर्ट कर दिया। Pb में +4 था, +2 कर दिया। 5 था, उसको कर दिया इसने 2। 4 था PbO2 में, उसको 2 कर दिया। PbO जो है +2 है। PbNO3 में जो Pb+2 था
उसको अगेन Pb+2 रखा, बट HNO3 जो था उसमें नाइट्रोजन +5 था, तो यहाँ पे +5 ही है सामने। Pb3O4 में Pb का वैलेंसी जो था और PbNO2 में उसको उसका रिडक्शन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे Pb3O4 में अगर वैलेंसी फाइंड करेंगे हम तो ये 8/3 हो जाएगा और वहां पे 2 है। हेलोजन का चार्ज 0 था, उसको -1 में कन्वर्ट कर दिया। KMnO4 में Mn का चार्ज 7 है, MnO2 में 4 चार्ज है। MnO4 में MnO4 माइनस में 7 है, MnO4 -2 में 6 to 4 दोनों इक्वेशन में सबको रिड्यूस कर रहा है, मतलब सिंपल चीज ये निकल के आ रही है बाहर कि सबको रिड्यूस कर रहा है ये, ठीक है ना। चलो यूज क्या है, रॉकेट प्रोपेलेंट है ये, हाइड्रोजन के अंदर ऐड होगा तो नाइट्रोजन बनेगा और पानी अलग हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लार्ज इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिटेक्शन ऑफ Cr+3 एंड Di+4 इसमें यूज होता है ये। और टाइटेनिक एसिड H2TiO4 H2SO4 अलग, येलो और ऑरेंज कलर। नेक्स्ट H2S गैस, सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, इसको सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन बोल सकते हैं। H2S गैस ये एस्टिमेशन में यूज होता है, इनऑर्गेनिक आयन के डिटेक्शन में, ग्रुप टेस्ट के अंदर एक हाइड्रोजन जो H2S गैस है वो यूज होता है। चलो, बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट HCl और H2SO4 ऑन आयरन पायराइट, FeS के अंदर ऐड होगा तो FeS में Fe+ है और SO4- है, तो Fe+2 SO4- तो FeSO4 बन गया, H2S अलग हो गया। The gas is then dried over fused CaCl2 or P2O5. Concentrated H2SO4 cannot be used for drying purpose because H2S oxidized to sulfur. चलो, प्रॉपर्टी क्या है, ऑक्सीजन ऐड होगा, इट बॉन्ड्स इन एट विद ब्लू फ्लेम, H2S जो है H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। इफ द एयर सप्लाई इज इन एक्सेस, अगर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ तो फिर SO3 बनेगा। माइल्ड एसिड है वो, H+ और SH- बनाएगा, एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। टेस्ट ऑफ H2S अनप्लेजेंट ऑर्डर resembling that of rotten egg. It turns lead acid into paper black. सल्फाइड आयन हो ना S-, तो उसको लैब में चेक करने के लिए उसके अंदर लेड एसिड डालते हैं, तो लेड सल्फाइड के ब्लैक प्रेसिपिटेट होते हैं। इनऑर्गेनिक डिटेक्शन में आपको लैब में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, उसके अंदर लैब के अंदर एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी होता है कि सल्फाइड का डिटेक्शन टेस्ट कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है, क्या डालना है उसके अंदर, लेड एसिड डालना है, CH3COO ट्वाइस Pb। तो लेड सल्फाइड के प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं, ब्लैक, ऐसा बोलना है आपको कि H2S के अंदर लेड एसिड डालेंगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेशन ऑफ PbS होगा, तो सल्फाइड यहां से डिटेक्ट हो सकता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन लैब के अंदर ही जनरली ये पूछते हैं सल्फाइड को डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। इट गिव्स अ वायलेट कलरेशन विद सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये भी मोस्ट टाइम भी टेस्ट प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। इनऑर्गेनिक आयन रिडक्शन में मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन, समझना है तो फिर से मेरे को एक बार पूछ लेना, बाद में अभी पूछना है तो भी पूछ लेना। टेस्ट ऑफ H2S सल्फाइड को कैसे डिटेक्ट करते हैं, तो B और C पॉइंट याद कर लेना प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ H2S, ओजोन जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर है दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट ओजोन की कॉपी है ना। O होता है, यहाँ पे HSH है। चलो, सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का भी ऐसा ही है, V शेप्ड, है ना, structure with bond length HS 1.35 एंगस्ट्रॉम एंड बॉन्ड एंगल 92.5, होने नहीं वाला है, हमसे छोड़ देंगे। यूज क्या है, मेनली एम्प्लॉयड इन सॉल्ट एनालिसिस फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैटायन, reducing agent for H2SO4, KMnO4, potassium dichromate, ozone peroxide and FeCl3। चलो, नेक्स्ट जो है दोस्तों वो है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन कैसे होगा, सल्फाइड मिनरल के अंदर ऑक्सीडेट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है, बड़ा सिंपल प्रिपरेशन है। दूसरा, कॉपर के अंदर H2SO4 डालेंगे, कॉपर सल्फेट बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन सकता है। कार्बन में ऐड करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। FeS2 के अंदर डालेंगे तो Fe2O3 सल्फर डाइऑक्साइड। Pungent and suffocating odor, it acts as a Lewis base due to presence of lone pair of electron,
पानी डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, बेस डालेंगे Na2SO3 बनेगा, सोडियम सल्फाइड। रिड्यूसिंग कैरेक्टर है इसका, जैसे HNO3 में डाला तो NO2 बन गया, FeCl3 में से FeCl2, KMnO4 में से K2SO4, MnSO4, K2Cr2 7 से Cr2SO4 थ्राइस। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, SO2 के अंदर H2S डालेंगे तो सल्फर अलग और पानी अलग। सल्फर डाइऑक्साइड में कार्बन मोनोऑक्साइड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर अलग। Bleaching nature, sulfur dioxide acts as a bleaching agent in the presence of water. It oxidizes with the liberation of nascent hydrogen, which reduces the coloring matter of to colorless. सल्फर डाइऑक्साइड में पानी डालेंगे तो हाइड्रोजन अलग हो गया और H2SO4 बनेगा। कलरिंग मैटर के अंदर हाइड्रोजन पड़ेगा तो कलरलेस हो जाएगा, सिंपल चीज है। तो ब्लीचिंग एजेंट है ये। Since the colorless reduced compound is reoxidized by air to colored compound, bleaching by SO2 is temporary. टेम्पररी ब्लीचिंग एजेंट है। क्लोरीन है ना, वो परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन है उसका, सो रिएक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। चलो नेक्स्ट, ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। दो मेथड से बन सकता है दोस्तों, किंग ऑफ केमिकल, याद रखना ये किंग ऑफ केमिकल, ड्यू टू वेरी ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस जो है उसको किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं। हर एक जगह H2SO4 तो यूज होता ही है ना। चलो प्रिपरेशन, दो मेथड से प्रिपेयर होगा। लेट चैम्बर प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर ऑफ SO2 एयर एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसको हम ट्रीट करते हैं, स्टीम से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है उसमें NO2 बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड डालने पे SO3 बनेगा और उसमें पानी डालेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। और दूसरा कॉन्टेक्ट प्रोसेस, कॉन्टेक्ट प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है, सल्फर में ऑक्सीजन तो सल्फर डाइऑक्साइड। इससे इजी इक्वेशन पूरे केमिस्ट्री के बुक में नहीं होगा, S+O2 gives SO2, है ना। चलो S+O2 gives SO2, SO2 का हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो SO3 बनेगा, उसके अंदर H2SO4 डालेंगे तो ओलियम बनेगा, ओलियम में पानी डालेंगे तो H2SO4 बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, इट एक्ट्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पानी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा इससे। चलो कार्बन के अंदर नॉन मेटल ऑक्सीडाइजेस टू देयर ऑक्साइड, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जिंक जिंक सल्फेट बनेगा। इफ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हम यूज कर रहे हैं, it releases sulfur dioxide on reaction with metal. Oxidation of compounds, HX जो है X2 में कन्वर्ट होगा, H2SO4 सल्फर डाइऑक्साइड पानी में कन्वर्ट होगा। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है दोस्तों, किसी में से पानी निकालना है आपको, H2 एब्सॉर्ब करना है तो H2SO4 यूज कर सकते हैं, पानी निकालना है तो। Its corrosive action on skin is due to dehydration of skin, which then burns and produces itching sensation. शुगर में डालेंगे ना तो है ना कार्बन बनेगा, यहाँ पे चेरिंग बोलते हैं इसको, चेरिंग ऑफ शुगर बोलते हैं इसको। इथेनॉल ऑर्गेनिक का रिएक्शन, इथेनॉल में से अगर पानी निकाल दिया इथिन बन गया। फॉर्मिक एसिड में डालेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और पानी बन जाएगा। ऑक्सैलिक एसिड में डालेंगे अगेन CO CO2 एंड H2। क्लोरोबेंजीन और क्लोरीन में डालेंगे, हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था, तो बनेगा DDT। यूज है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट एंड ड्राइंग एजेंट। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 into 5H2O, सोडियम थायोसल्फेट। चलो तो कैसे होगा सोडियम थायोसल्फेट यहाँ पे, तो सबसे पहले Na2SO3 के अंदर सल्फर पाउडर डालेंगे और बॉईल करेंगे तो Na2S2O3 बन जाएगा, ठीक है। और इवेपोरेट करेंगे इसको, ठीक है, तो कंबाइंड विद 5 मोल ऑफ वाटर टू फॉर्म, ये मोनोक्लिनिक क्रिस्टल हो गया, Na2S2O3 into 5H2O फॉर्म हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट के अंदर अगर हम ऐड करेंगे सल्फर डाइऑक्साइड तो सोडियम बाइसल्फेट बनेगा, बाइसल्फाइट। उसके अंदर एक्सेस ऑफ बेस डालेंगे Na2CO3 सोडा, तो Na2SO3 पानी और CO2 बनेगा। Na2SO4 जो है उसके अंदर कार्बन डालेंगे तो CO Na2S Na2S2O3 बनेगा। सोडियम सल्फाइड उसके बाद उसके अंदर कार्बन ऐड करेंगे, रोस्टिंग बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 जो है वो S में कन्वर्ट हो रहा है और वापस SO2 डालने से Na2S2O3 बन रहा है और सल्फर अलग हो गया। नेक्स्ट C पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, Na2S जो है
उसके अंदर बेस डालेंगे तो Na2H2O3 बन जाएगा। NaOH के अंदर सल्फर ऐड करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद NaOH प्लस सल्फर Na2H2O3 बन गया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके अंदर अगर विल ऐड 12 मोल ऑफ सल्फर तो CaS2O3 और CaS5 बनेगा। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड, उसके अंदर Na2S डालेंगे तो बन जाएगा Na2H2O3। Na2S में ऑक्सीजन डालेंगे तो Na2H2O3। प्रॉपर्टी है इसका, अगर हिट करेंगे तो Na2S5 बनेगा। H प्लस डालने से H2H2O3 बनता है जो व्हाइट टर्बिड सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा बाद में H2O, SO2 और सल्फर के अंदर। आयोडीन डालेंगे तो I- बनेगा, S4O6-2 बनेगा। चलो, क्लोरीन ऐड करने से HCl बनता है, ब्रोमीन ऐड करने से HBr बनेगा। उसके बाद बेस डालेंगे IO- डालेंगे तो I- बनेगा उसमें से। क्लोरीन डालेंगे तो Na2SO4 और HCl अलग हो जाएगा। एक्शन ऑफ AgNO3, AgNO3 डालने से क्या होगा, Ag2H2O3 बनेगा और NONO3 बनेगा, याद रखना ये। और उसके अंदर पानी डालेंगे तो Ag2S बनेगा और H2SO4। चलो, डोंट वरी, लास्ट पेज है आज का, आगे नहीं पढ़ेंगे हम। आगे है ग्रुप नंबर 17 जो नेक्स्ट टाइम देखेंगे, मतलब कल। 5 मिनट मेरे को साइन कर लो। एक्शन ऑफ सिल्वर हैलाइड, हैलाइड फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद सोडियम थायोसल्फेट। AgBr के अंदर ऐड करेंगे तो Na3AgS2O3 ट्वाइस बनेगा, सोडियम आर्जेंटो थायोसल्फेट, कलरलेस है ये। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन फोटोग्राफी फॉर फिक्सिंग, याद रखना ये। तो फोटोग्राफी के अंदर जो कॉम्प्लेक्स यूज होता है याद रख लेना, सोडियम आर्जेंटो थायोसल्फेट। एक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट Na2S2O3 के साथ CuS2O3 बनाएगा। CuS2O3 Na2S2O3 के साथ Cu2S2O3 बनेगा, क्यूप्रस थायोसल्फेट। और उसके साथ Na2S2O3 ऐड होगा तो सोडियम क्यूप्रो थायोसल्फेट बनेगा। यूज एंटी क्लोर है टू रिमूव एक्सेस ऑफ क्लोरीन फ्रॉम ब्लीच्ड फैब्रिक इन फोटोग्राफी एज अ फिक्सिंग एजेंट इन द नेम ऑफ हाइपो। एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में यूज होगा एज अ रिएजेंट इन iodometric and iodometric titration for the estimation of iodine, CuSO4, K2Cl2, KMnO4, Na2S2O3। और सोडियम हाइपोसल्फाइड जो है वो यूज होता है रिड्यूसिंग इंडिगो और अदर वेट डाइज। ग्रुप नंबर 17 बाकी है, ठीक है, वो हम देखेंगे कल। ग्रुप नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, HCl वगैरह देखना है हमें, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। और उसके बाद ग्रुप नंबर 18, तो कल होपफुली हमारा चैप्टर आराम से ये हो जाएगा। नॉबल गैसेस ये रहे, नॉबल गैसेस में इतना ज्यादा मैटर है नहीं, यहाँ पे चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है ना। फिर मेटलर्जी वो तो हमने पढ़ लिया है। चलो दोस्तों, ठीक है, कल सुबह लेक्चर नहीं है, परसों भी लेक्चर नहीं है, 2 दिन लेक्चर नहीं है। सुबह वाला लेक्चर नहीं, शाम का लेक्चर तो रेगुलर होगा ही। पेपर आपने आई होप अटेंड किया होगा, और मैंने आपको बोला था साइन इन करने के लिए, साइन इन नहीं किया तो फिर से साइन इन कर लेना, और वहां पे PDF आपको अपलोड करना है, कंपलसरी है ना। आप ऐसे ही PDF मेरे को भेजोगे तो मैं चेक नहीं करूंगा, मैं उधर ही चेक करूंगा, गूगल फॉर्म नहीं। तो उधर साइन इन कर लेना और पेपर भेज देना, आंसर शीट पूरी भेज देना, मैं चेक करके अब वो कल शाम तक आंसर शीट आपको दे दूंगा, ठीक है। कल शाम को अब मिलेंगे, सुबह लेक्चर नहीं है 2 दिन, मेटलर्जी ऑलरेडी हो चुका है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।